हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं आ गई हूँ इसकी डोर का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था भाई, जो स्वाति थी उसने यहाँ अपनी का नंबर लेकर उसे कॉल कर दी थी अब उससे आगे। यहाँ जो सानवी होती है वो यहाँ अंशिका की तरफ देखती है और कहती हुआ क्या, कुछ बताएगी तो मुझे। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती यार हद है, तू मुझे कुछ बता रही नहीं है और फिर भी गुस्से में है। क्या हुआ, अवनी कुछ बोल कर जाएंगे तुझे? मुझे लगता तो नहीं अवनी तुझे कुछ बोल कर जाएंगी। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती क्यों नहीं बोल सकती वो मुझे। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती यार डरती है वो तुझसे। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो यहाँ घूर के देखने लगती है यहाँ सानवी को। तभी जो सानवी होती है वो कहती हाँ डरती तो है वो तुझसे, तू उन्हें कितना भी कुछ बोल ले वो तुझे उल्टा जवाब देती है। कभी मैंने तो नहीं दिया कभी कि अवनी ने तुझे उल्टा जवाब दिया हो। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है देख, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं सुनना चाहती। तभी जो सानवी होती है वो कहती है देख, जो तारीफ़ के लायक है भाई उनकी तारीफ़ तो की जाएगी, अब तुझे बुरा लगे या भला। तभी यहाँ पे जो अंशिका होती है वो कहती तू ऐसा कर अपने रूम में जा। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती मैंने क्या किया। तभी यहाँ पे जो अंशिका होती है वो कहती उनका गुस्सा तुझ पे निकले ना उससे पहले तो यहाँ से निकल ले। तभी यहाँ पे जो सानवी होती है वो मुस्कुरा के यहाँ बेबी के पास आती है और इसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है हाय, लगता है भाई जेलिसी वाला मोमेंट था, मैंने मिस कर दिया। सानवी तू भी ना। इधर गाइस हम देखते हैं जो सानवी होती है वो रूम में आती है तो देखती है जो उसका फ़ोन है वो रिंग कर रहा है। और भाई वो कॉल किसी और की नहीं थी, अवनीत की। अवनीत का यार डेली का काम हो गया था, वो सानवी से अब तक बात नहीं कर लेती, उससे नींद ही नहीं आती। यहाँ जो अवनीत होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ बोलिए। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती बोलिए कहाँ थी तुम। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती अच्छा जी आप मेरी लगती कौन है। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती मैं तुम्हारी बॉस हूँ और प्लस में फ्रेंड। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती अच्छा तो बॉस को ये डिटेल देना ज़रूरी है कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती बॉस को नहीं बट फ्रेंड को तो ज़रूरी है ना। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती क्या हुआ बोलिए। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है हाँ तो कहाँ थी तुम बताओगे। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती कहाँ होंगी, मैं अंशिका से बात करने के लिए गई थी और वहाँ से मूड ऑफ था। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती मूड ऑफ क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो उसे सारी बात बताती है। यहाँ जो अवनीत होती है वो भी बहुत ज़्यादा हंसती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है हाँ अब देखते हैं भाई किस वजह से जेलिसी फील कर रही है अंशिका। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है तुम बच के रहना, कहीं वो अवनी का गुस्सा तुम पे निकाल दे। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मैं उसे इतना तो जानती हूँ। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती अच्छा ये बताओ डिनर हुआ तुम्हारा। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती रात की 11 बजे तक क्या मैं आपका वेट करती। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती यार तुम सिंपल रिप्लाई भी कर सकती थी। यहाँ जो हमारी अवनीत होती है वो कहती सिंपल रिप्लाई करने में क्या चला जाता है तुम्हारा। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती बहुत कुछ चला तो मैं आपको सिंपल रिप्लाई करूँ क्यों। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है मुझे लगता है अंशिका का असर आ गया तुम पे। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है हाँ मेरी फ्रेंड है तो आ गया तो क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है उससे पहले मेरी तुमसे लड़ाई हो मुझे कॉल कट कर देनी चाहिए। और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है इन्हें क्या हुआ, ये कौन सी अपने उसमें। और उसके बाद वो भी यहाँ अपना फ़ोन जो होता साइड करके वो भी यहाँ सो जाती है। अब गाइस जो इनकी ये रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। पर यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका की बेबी होती है वो यार बहुत परेशान कर रही थी अंशिका का। अब यार अंशिका उससे कहते प्लीज़ बच्चा सो जाओ, क्या हुआ आपको। थोड़ा बहुत परेशान करके जो अवनी की बेबी होती है वो फाइनली सो जाती है और अंशिका भी यार अब सो जाती है। अब यार नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत हुई और यहाँ जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी वो होती है यहाँ जो अवनी और सानवी होती है वो उठ चुके थे। तभी जो अवनी के पापा होते हैं वो अवनी को देखते हैं और कहते हैं बेटा अंशिका कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती पापा मुझे नहीं पता। और यहाँ जो सानवी होती है वो कहती यार मैं उसके रूम में गई थी, वो बेबी ने उसे रात में सोने नहीं दिया तो वो सो रही है। तभी जो अवनी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है चलो कोई तो बदला ले रहा है मेरा। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है तुम हंस, तुम्हारी बेबी ने सच में इससे सोने नहीं दिया। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती हाँ मेरा बदला अच्छे से ले रही है वो। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती हाँ तुम तो बदला ले नहीं रही तो वही लेती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो यहाँ
ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठती है और यहाँ जो सानवी होती है वो भी। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ अंशिका को सोने दो, बेबी वैसे भी उसे परेशान करेगी, अभी वो नए नए घर में आई है इसीलिए अभी उससे टाइम लगेगा। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो मुस्कुराती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो यहाँ एक बार अपने पापा की तरफ देखती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है हाँ पापा, और यहाँ से जो अवनी होती है वो नाश्ता करती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो सानवी होती है वो यहाँ अवनी से कहती है अवनी मैं तो निकलती हूँ ऑफिस के लिए यार, हमारी आज एक अर्जेंट मीटिंग है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है ठीक है पर तुम ड्राइवर को लेकर चली जाना। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती नहीं, यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है बिल्कुल, और यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है ठीक है पापा, और यहाँ से जो अवनी सानवी होती है वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो यहाँ अपने रूम में आती है। सबसे पहले अपना जो वो फ़ोन होता है वो लेती है। उसके बाद यार वो जाने ही वाली थी तभी उसे ख्याल आता है कि भाई उसे एक बार अपनी लिटिल प्रिंसेस से मिलना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ अंशिका के रूम में आती है। जो अंशिका थी वो अभी भी सो रही थी पर यहाँ जो बेबी थी वो जाग चुकी थी। यहाँ जो अवनी होती है वो जाती है और यहाँ वो बेबी को देखती है। ये भी बेबी यार बस है, बेबी को ही देखे जा रही थी। तभी यहाँ पे जो अवनी होती है वो थोड़ा सा झुकती है और कहती है गुड मॉर्निंग लिटिल प्रिंसेस। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो यहाँ अपनी बेबी के फोrehead पे छोटी सी किस करती है और उसकी फिंगर फिर से अपने हाथों में लेती है। और यहाँ वो कहती है आप मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान कर, क्यों नहीं सोने दे रहे थे आप मम्मा को, ऐसा थोड़ी ना करते हैं आप तो अभी इतने से और अभी से मम्मा को इतना परेशान कर रहे हो। आपको पता है मेरी भी हिम्मत नहीं है आपकी मम्मा को परेशान करने की और आप कर रहे हो। बट कुछ भी कहो लिटिल चैम्प, आप मेरा बदला ले रहे हो। और यहाँ वो अपने बेबी को अपनी गोद में लेती और यहाँ उसे सीने से लगाती यार अपनी इतनी ज़्यादा खुश होती है, थोड़ी बहुत बात और करती है वो। और यहाँ वो कहती है अच्छा ठीक है अब मैं ऑफिस जा रही हूँ और हाँ अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना आपको, ठीक है। और यहाँ वो अंशिका के पास उसे लिटा देती है। यहाँ जो अवनी होती है वो चली जाती है और सर्वेंट से बोल कर जाती है कि अंशिका के रूम में तुम जाओ और बेबी को देखो क्योंकि अंशिका सो रही है। इधर गाइस हम देखते हैं अवनी के निकलते ही यार जो अंशिका है उसकी आँख खुलती है और यहाँ अब हमें पता लगता है जो अंशिका थी वो सो ही नहीं थी, वो सारी बात सुन रही थी यहाँ अवनी की। यहाँ जो अंशिका होती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। सबसे पहले जो अंशिका होती है वो यहाँ उठती है और वो देखती है अपनी बेबी को। उसकी जो बेबी थी वो खेल रही थी। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है हाँ बस मम्मा को परेशान करना है, ठीक है। और यहाँ उसे वो गोद में लेती है। उसके बाद वो भी उसके फोrehead पे किस करती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो बस अपनी बेबी से थोड़ी बहुत बात और करती है। उसके बाद जो सर्वेंट होती है वो वहाँ आती है और यहाँ अंशिका कहती है कि बेबी का ख्याल रखो, मैं भी आती फ्रेश होकर। और यहाँ से वो सावर वगैरह लेने चली जाती है। सावर वगैरह लेने के बाद वो आती है और सबसे पहले वो यहाँ बेबी के लिए दूध वगैरह रेडी करती है और यहाँ वो उसे फीड वगैरह कराती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी के पापा होते हैं वो यहाँ अंशिका से बात करने के लिए आते हैं क्योंकि अंशिका उस टाइम यार पूजा कर रही थी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बस आराम और कर लेते हैं, वैसे भी प्रिंसेस आपको सोने का देती है। तभी जो अंशिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो परेशान करेगी, बच्ची है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप भी नाश्ता कर लेना और हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है ठीक है और यहाँ से जो अवनी के पापा होते हैं वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो नाश्ता करती है और वो फिर से अपने रूम में जाती है। इधर जो यार बेबी थी उसे लेकर सर्वेंट बैठी हुई थी। यहाँ थोड़ा बहुत जो अंशिका होती है वो बेबी को क्लीन वगैरह करती, हाँ वो उसे सावर नहीं दिलाती क्योंकि यहाँ अवनीत की माँ ने उसे मना किया था क्योंकि यार अब ठंड थी और बच्चों को रोज़ रोज़ सावर नहीं दिया जाता, अब इतना तो मुझे पता ही है। इधर जो अंशिका होती है वो बस बेबी से थोड़ी बहुत बात करते, उसके बाद यहाँ अवनीत की माँ की जो कॉल होती है वो आती है यहाँ अंशिका के पास। जो अंशिका होती है वो कॉल पिक करती है, कहती है हेलो माँ। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है अंशिका कैसी हो तुम और हमारी लिटिल चैम्प। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है माँ मैं ठीक हूँ पर ये बहुत परेशान कर रही है मुझे। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है बेटा वो बच्ची है अभी उसे आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती माँ ये खुद तो सो लेती बट मुझे नहीं सोने देती।
यहाँ जो अवनीत की माँ होती है वो अंशिका से कहती है अच्छा ठीक है, मैं थोड़े टाइम में तुम्हारे घर पे ही आती हूँ, ठीक है, जब हम बात करते हैं। और यहाँ जो अंशिका होती है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो यहाँ बेबी को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी, तभी उसके माइंड में वो स्वाति वाली बात आती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है स्वाति कौन है और उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तभी यहाँ पे जो अंशिका होती है वो कहती है तू क्या सोच रही है, तू तो इस घर से जाना चाहती है ना अपने बेबी को लेकर, और तुझे क्या फ़र्क पड़ता है और उनकी ज़िंदगी में कोई आ भी रहा है। इधर जो अंशिका होती है वो एक बार को जो यार स्वाति का सवाल उसके माइंड में आया था उसे साइड कर देती है, और यहाँ वो बस अपने बेबी को मुस्कुराते हुए देखती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो ऑफिस पहुंच चुकी थी, और यहाँ वो ऑलरेडी अपनी पीए से बोल चुकी थी सारे जो स्टाफ मेंबर था उन्हें मिठाइयाँ बांटने के लिए, क्योंकि भाई अवनी के घर लिटिल प्रिंसेस आई है उसकी खुशी में। यहाँ जो पीए थी उसे भी पता लगता है जो अवनी मैम है उनके यहाँ लिटिल प्रिंसेस आई है, और सभी लोग यार बहुत ज़्यादा खुश थे। अवनी का मूड आज ज़्यादा अच्छा था तो वो यहाँ अपने काम पे फोकस करते हैं। तभी जो अवनी का फ़ोन होता है वो रिंग होता है, और यहाँ जो अवनी होती है वो कॉल देखती है। यहाँ जो अवनी होती है वो एक सेकंड नहीं लगाती और वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ बोलो। तभी वो कहती है मैम हमने आपको लोकेशन सेंड कर दी, वो लोग इस लोकेशन पे आ रहे हैं। तभी यहाँ पे जो अवनी होती है वो कहती है ठीक है, और वो कॉल कट करती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो यहाँ लोकेशन चेक करती है और वो एक सेकंड नहीं लगाती अपने ऑफिस से निकलने में। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो अपनी कार लेती है और यहाँ से वो निकल जाती है उस लोकेशन की तरफ। इधर गाइस जो अवनी के पापा थे वो यहाँ ऑफिस में अपना कुछ काम कर रहे थे, तभी यहाँ पर उनके पास कॉल आती है। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो चेयर से खड़े होते हैं और कहते हैं अवनी पागल है, वो ऐसा अकेले कैसे जा सकती है। तभी यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि सर हमने उन्हें मना किया था पर वो हमें उन्हें लोकेशन सेंड करनी पड़ी। तभी यहाँ पे जो अवनी के पापा होते हैं वो कॉल कट कर देते हैं। इधर गाइस जो हम देखते हैं अवनी के पापा यार निकल जाते हैं यहाँ अपने ऑफिस से। उसके बाद जो अवनी के पापा होते हैं वो यहाँ बॉडीगार्ड्स को कॉल करते हैं। तभी जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कहते हैं सर हम अवनी मैम के साथ नहीं है। ये बात सुनते हैं ना जो अवनी के पापा उन्हें और ज़्यादा शौक लगता है। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम लोगों का काम है और अवनी के साथ 24 घंटे रहने का, तुमने उससे अकेले कैसे जाने दिया। तभी यहाँ पर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कहते हैं सर हमें पता ही नहीं लगा कि मैम कब ऑफिस से निकली हैं, वो यहाँ से यूमन पीछे वाली गेट से गई हैं। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी तुम क्या करने वाली हो बेटा, कुछ ऐसा मत कर लेना। इधर गाइस जो अवनी के पापा होते हैं वो बॉडीगार्ड्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसके बाद वो कॉल कर देते हैं। अब वो यहाँ अवनी को कॉल करते हैं पर जो अवनी होती है वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। यहाँ अवनी देखती है उसके पापा की कॉल आ रही तो वो अपना फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ कर लेते हैं, और जब अवनी के पापा उसे फिर से कॉल करते हैं तो उसका जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ था। अब अवनी के पापा और बुरी तरह से डर जाते हैं। अब यार ये और सिचुएशन खराब है। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो अवनी के ऑफिस पहुँचते तो उन्हें पता लगता है अवनी तो ऑफिस में है ही नहीं। अवनी के पापा अब यहाँ बिग बी को कॉल करते हैं। तभी जो बिग बी होते हैं वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे आदमी इन लोगों को ढूंढ रहे थे और हमें नहीं पता वो लोग कब मुंबई आए हैं, अगर अवनी के पास खबर है तो वो लोग ज़रूर मुंबई आ चुके हैं। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं बिग बी आप कैसे भी करके अवनी को समझाइए, हम आरब को तो खो चुके हैं, हम उसे नहीं खो सकते। तभी जो बिग बी होते हैं वो कहते हैं तुम शांत रहो और तुम घर पहुंचो। और यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो अवनी के ऑफिस से निकल के सीधा घर के साइड आने लगते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनीत की माँ होती है वो घर पहुंच चुकी थी और यहाँ सबसे पहले अंशिका से मिलती फिर उसकी बेबी से। यहाँ वो अपनी नातिन को यार अपनी गोद में लेती है और यार अच्छे से उससे बात वगैरह करती है। यहाँ उसकी माँ जो अवनीत की माँ होती है वो बेबी के कुछ सामान वगैरह लेकर आई थी, हाँ बेबी के कपड़े वगैरह थे जो। तभी वो अंशिका होती है वो कहती माँ ऑलरेडी देखिए ये, और वो ना एक बैग की तरफ दिखाती है, काफ़ी सारे बैग रखे हुए तो उसमें उस बेबी के सारे कपड़े थे। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होते वो आते और कहते मैम, तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो उनकी तरफ देखते और कहती हाँ। तभी वो कहती मैम ये सारे गिफ्ट्स अपनी मैम ने इस रूम में रखने के लिए बोले हैं। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है इन्हें रख दो, और यहाँ से जो सर्वेंट होते हैं वो चले जाते हैं। अवनीत की माँ अंशिका की तरफ देखते और कहती है अंशिका अभी भी तुम गुस्सा हो बेटा। तभी जो अंशिका होती है वो अवनीत की माँ को देखते और कहती नहीं माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा कब तक गुस्सा रहोगे अवनी से। यहाँ जो अंशिका होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो अंशिका की माँ होती है वो कहती है अंशिका सब कुछ भूल जाओ बेटा अपनी बेटी के लिए। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो अवनीत की माँ को देखते हुए कहती माँ कैसे भूल जाऊँ मैं, क्या आरब मेरे लिए कोई ऐसा पसंद है जो मैं उसे भूल जाऊँ। तभी जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है देखो बेटा आरब तो हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता, पर आरब की जगह देखो इस नन्ही सी परी को। और यहाँ वो उसकी बेटी को उसे दिखाती है और कहते हैं देख ये भी तो यार अवनी के साथ रहना चाहती है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो अवनीत की माँ को देखती है पर वो चुप हो
चुकी थी। यहाँ जो अवनीत की माँ होती है वो कहती ठीक है, अगर तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती तो सुनो। अंशिका अब बेबी का जो नामकरण है वो भी होना है। बेबी को घर आए हुए 5 दिन तो हो चुके हैं और 11 दिन में हवन होता है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो अवनीत की माँ को सुनती है और कहती हाँ माँ, पापा मुझे इस बारे में बता रहे थे। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती हाँ तुम तैयारी वगैरह कर लेना, और हाँ तुम्हारे कपड़े भी लेकर आई हूँ मैं, तो वो तुम रेडी करा लेना। तभी जो अंशिका होती है वो अपना सिर हाँ में लाती है। यहाँ जो अवनीत की माँ होती है उन्हें कॉल आती है, और ये कॉल किसी और की नहीं थी, अवनीत के पापा की ही थी। यहाँ जो अवनीत के पापा होते हैं वो कहते हैं कि अगर अंशिका से मिलना हो गया तो तुम घर आ जाओ, तुम्हारी बहन आई हुई है। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है ठीक है, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ वो अंशिका से कहती है कि अंशिका मैं तुमसे बाद में आऊँगी बेटा मिलना, और हाँ हमारी नन्ही सी परी का ख्याल रखना, ठीक है। तभी जो अंशिका होती है वो यहाँ अपना सिर हाँ में लाती है, और जो अवनीत की माँ होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो अवनीत की माँ होती है जब उनकी कार निकल रही थी, तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा थे उनकी कार एंटर होती है, और वो घर में आकर सीधा यहाँ अपने रूम में जाते हैं। यहाँ जो अंशिका होती है वो अपने ही रूम में थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ वो अपने बेबी के साथ अपना टाइम जो वो निकाल रही थी, पर जो अंशिका होती है वो उसका थोड़ा सा उसका जो दिल होता है वो बेचैन था। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती क्या हो, मेरी तबीयत फिर से बिगड़ रही है क्या। इधर गाइस हम देखते जो अंशिका होती है वो शाम के टाइम अब नीचे किचन में जाती है और वो अपने लिए यहाँ चाय बनाती है। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होते हैं वो यहाँ कहते हैं कि मैम हम कर देते हैं काम। तभी जो अंशिका होती है वो कहती है नहीं मैं पहले से ठीक हूँ, अपने लिए चाय बना सकती हूँ। तभी वो कहती है ठीक है मैम। और यहाँ जो सर्वेंट होती है वो साइड होकर कुछ करने ही वाली थी। तभी जो अंशिका होती है वो कहती है तुम चाय क्यों बना रही हो, किसके लिए। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होती है वो कहती है मैम सर आ चुके हैं। तभी जो अंशिका होती है वो यहाँ सर्वेंट को देखती है और कहती पापा आ चुके हैं कब। तभी यहाँ पर वो कहती मैम उन्हें तो 2 घंटे हो चुके हैं आए हुए, और वो थोड़ा सा परेशान है। तभी जो अंशिका होती है वो ये बात सुनती है और कहती परेशान। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं हाँ मैम, और गुस्से में भी है, और वो अपनी मैम से गुस्से में है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो यहाँ कहती ठीक है, और यार वो किचन से सीधा जाती है अवनी के पापा के रूम की तरफ। अवनी के पापा का जो रूम था वो लॉक था। यहाँ जो अंशिका होती है वो जाकर जो रूम था वो नॉक करती है और कहती पापा। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते वो अंशिका की आवाज़ सुनते, उसके बाद जो डोर होता है वो ओपन करते और कहते हाँ अंशिका बेटा क्या हुआ। तभी जो अंशिका होती है वो कहती पापा कुछ प्रॉब्लम है क्या। यहाँ जो अवनी के पापा होते वो अंशिका को देखते और कहते नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती फिर आप इतना परेशान क्यों हो। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो अंशिका की तरफ देखते और कहते बेटा कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा ऑफिस में प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं। तो अभी जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनी के पापा की तरफ देखती है और कहती पापा पक्का यही बात है। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हाँ बेटा यही बात है, हाँ बेटा यही बात है, और तुम टेंशन मत लो जाओ। और यहाँ से जो अंशिका होती है वो चली जाती है, और जो अंशिका होती है वो यहाँ सीधा अपने रूम में आती है। अब यार उसके माइंड में ये बात बैठ गई थी, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि सर्वेंट ने उससे बोला था कि अपनी मैम पे वो गुस्सा है। अब जो अंशिका होती है वो बस यार सोच रही थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो उस लोकेशन पे पहुंच जाती है, और यहाँ ऑलरेडी उसके बंदे थे। तभी जो अवनी होती है वो यहाँ अपनी कार से उतरती है, और यहाँ वो सीधा जाकर वहाँ एक चेयर डली थी वहाँ बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर जो उसके आदमी होते हैं वो अवनी से कहते हैं कि मैम हमें 3 लोगों का तो पता लग चुका है कि अरब बाबा के मर्डर में ये लोग थे। तभी जो अवनी होती है वो उन लोगों को उन्हें लाने के लिए बोलती है, और यहाँ से जो अवनी के आदमी होते हैं वो उन 3 लोगों को लेकर आते हैं। और यार उन्हें इतना मारा गया था कि उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। तभी जो अवनी होती है उन लोगों को देखती है और कहती है तुम लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, और ना ही मेरी तुमसे दुश्मनी है, तो तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तभी यहाँ पर वो लोग होते वो कहते मैम हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ये सब किसी के कहने पे किया था। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती हाँ मुझे यही तो जानना है कि तुमने किसके कहने पे ये सब किया था। तभी यहाँ पर वो लोग होते वो चुप हो जाते कि मैम अगर हमने उनका नाम लिया तो वो हमें मार देंगे। तभी जो अवनी होती है वो अपने पॉकेट में से गन निकालती है और कहती है तुम्हें पता है कि तुम जिंदा तो जब भी नहीं बचोगे, तो तुम्हारे पास एक मौका है, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूँ, बता दो तुम्हें किसने तुमसे ये सब करने के लिए बोला। तभी यहाँ पर वो जो बंदे होते हैं वो यहाँ नाम लेते हैं आरके का। यहाँ जो अवनी होती है उसकी आंखों में ऑलरेडी इतना गुस्सा था, और यहाँ वो और गुस्से में आ जाती है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है आरके ठीक है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है तुम लोगों ने
मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को शूट कर दिया। अरे तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, उस छोटे से बच्चे से नहीं। तभी यहाँ पर जो इंसान थे वो उनमें से यार एक जो पर्सन होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और वो यहाँ अपनी जो गन होते है उससे यहाँ अवनी को शूट करने ही वाला था। उससे पहले जो अवनी होती है वो उसे शूट कर देती है, और यहाँ वो सीधा उसे जो गन की जो ब्लड होती है वो यहाँ सिर पे मारती है, जिससे वो बंदा होता है वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। और यहाँ जो दो पर्सन होते हैं वो इतना डर जाते हैं, वो बस अवनी को देख रहे थे और कहते हैं मैम हमें छोड़ दो। तभी जो अवनी होती है वो कहती है एक बार को मैं छोड़ देती, पर तुम लोगों ने जो किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और यहाँ वो एक एक करके यार उन दोनों को भी शूट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो अवनी होती है उन्हें शूट करने के बाद भाई उसकी आंखों में आंसू, और वो उसके हाथ की जो गन होती है वो वहीं गिर जाती है। यहाँ जो उसके आदमी होते वो बस वहीं खड़े हुए थे। अवनी यार बस उन्हें देख रही थी कि यार इन लोगों की वजह से उसका भाई उससे दूर हो गया। यहाँ जो अवनी होती है वो यहाँ कहती है यार अब फाइनली मैं तुम्हारे कातिलों तक पहुँच भी गई और उन्हें मैंने सज़ा भी दे दी, पर अब बारी सिर्फ आरके की है। यहाँ जो अवनी होती है वो उठती है, उसके बाद वो अपने जो आंसू होते हैं वो साफ़ करती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है इस बारे में पापा को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तभी जो उसके बंदे होते हैं वो अपना सिर हाँ मिलाते हैं, और जो अवनी होती है वो अपनी कार में बैठ के यहाँ से निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी के पापा होते हैं वो यहाँ बार बार कॉल कर रहे थे, और वो हॉल में थे, और अंशिका ये देख रही थी कि वो किसी और को नहीं अवनी को ही कॉल कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है नहीं क्या क्या वो है, ये पापा को क्यों इतना परेशान करी और कहाँ गई हुई है। यहाँ जो अंशिका थी वो और ज़्यादा परेशान हो रही थी, और यहाँ जो अंशिका की बेबी होती है वो रो रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो रात थी वो हो जाती है, और यहाँ अवनी के पापा तो डिनर के लिए आते ही नहीं। अंशिका उन्हें 2 बार बुलाने जाती है पर वो कह देती है कि नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, और अंशिका भी वहाँ डिनर नहीं करती। यहाँ जो सानवी होती है वो आज अंशिका के घर नहीं आई थी, वो अपने घर चली गई थी। उसके पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब भी थी, इसी वजह से अंशिका उससे थोड़ी बहुत बात करके कह देती है कि तू अपने पापा के पास ही रहे, और हाँ कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती ठीक है, और वो कॉल कट कर देती। इधर गाइस हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो बस हॉल में ही बैठी हुई थी, और वो यहाँ वेट कर रही थी अवनी का। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो यहाँ घर नहीं गई थी, वो सीधा क्लब गई थी, और वो ड्रिंक इतना ज़्यादा कर लेती है कि उसे यार अपने आप पे भी उसे बैलेंस नहीं था। यू मीन अपने आप को वो अच्छे से बैलेंस भी नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो आती है और कहती हाय मिस अवनी। तभी जो अवनी होती है वो अपनी नज़रें उठाकर देखती, अब यार वो ऑलरेडी टल्ली थी। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती क्या है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। यहाँ जो स्वाति होती है वो कहती है मैं तुम्हारे पीछे, अरे नहीं नहीं अब तो मैं तुम्हारे पीछे कहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी जो अवनी होती है वो खड़ी होती है, और वो अपने हाथ जोड़ती है और कहती है तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहती, तुम्हें पता है मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, और वो यहाँ अपनी पॉकेट से यार वो अपनी गन निकालती है, और वो यहाँ स्वाति के यहाँ फोरहेड पे रख देती है। तभी जो स्वाति होती है वो मुस्कुराती है और कहती है मुझे लगता है ये तुम्हारा फेवरेट मूव है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें सूट कर दूंगी। यहाँ जो स्वाति होती है वो कहती नहीं, अरे मैं जिससे प्यार करती हूँ अगर वो मुझे सूट करे तो उससे बढ़कर बात ही क्या है। तभी जो अवनी होती है वो कहती है तुम पागल हो, तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो सकता है, मैं एक बहुत बड़ी गैंगस्टर हूँ, मैं लोगों को सूट करती हूँ। यहाँ जो स्वाति होती है वो बस अवनी को देख रही थी और कहती हाँ गैंगस्टर हो तो क्या हुआ, एक गैंगस्टर से प्यार नहीं हो सकता। तभी जो अवनी होती है वो कहती है मुझसे दूर रहो, और ना ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। तभी यहाँ पे जो स्वाति होती है वो क्लोज आती है यहाँ अवनी के और कहती है मैं वार्निंग से डरती नहीं हूँ, मुझे भी ना पंगे लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। तभी जो अवनी होती है वो कहती है तुम मुझे भी जानती कहाँ हो। तभी जो स्वाति होती है वो कहती तुम भी मुझे नहीं जानती कि स्वाति चीज़ क्या है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती ओ तुम चीज़ हो। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो कहती नहीं मैं चीज़ नहीं हूँ, मैं तीखी मिर्ची हूँ। तभी जो अवनी होती है वो कहती है ओके तुम कोई सी भी मिर्ची हो बट मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मुझसे दूर हो। और यहाँ वो पुश करती है स्वाति को। तभी जो स्वाति होती है वो यहाँ अवनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अरे ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें जितने प्यार से बात कर रही तुम उतना ही रूड हो रही हो। तभी जो अवनी होती है वो उससे देखती है और कहती है हाँ मैं ऐसी हूँ, अब क्या करूँ। तभी यहाँ पे जो स्वाति होती है वो कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है तुम पागल हो क्या, मेरे लोग नहीं है क्या। और यहाँ जो स्वाति होती है वो कहती है नहीं आज तुम्हारे वो बॉडीगार्ड्स देख नहीं रहे ब्लैक
कपड़ों वाले। तभी जो अवनी होती है वो कहती है हाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए हैं। यहाँ जो स्वाति होती है वो कहती है क्या, तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है हाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए हैं। तभी जो स्वाति होती है वो कहती है अरे सभी। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम, सभी के सभी गए और तुम जाओ यहाँ से। तभी जो स्वाति होती है वो कहती है फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी चलते हैं डेट पे। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो उसे गुस्से में देखती है और यार उसे नशा था, पर यहाँ स्वाति की बात सुन के उसका पूरा जो हैंगओवर होता है वो उतर जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो स्वाति होती है वो कहती है अरे तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती नहीं करनी और वो निकलने लगती है यहाँ क्लब से बाहर। क्लब से बाहर निकलते ही जो यहाँ स्वाति होती है वो भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है अरे अवनी सुनो ना मेरी बात। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो अपने हाथ जोड़ती है और कहती है अरे मेरी माँ मुझसे दूर हो जाओ। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो कहती बस यही तो नहीं हो सकता, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो उससे देखती है और कहती तुम पागल हो। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो कहती हाँ तुम्हारे प्यार में। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो अपनी कार में बैठती है और वो जाने लगती है। तभी जो स्वाति होती है वो आती है और कहती है नहीं तुम बाहर निकलो। तभी जो अवनी होती है वो उसे देखती है और कहती है क्यों। यहाँ जो स्वाति होती है वो कहती है देखो तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और एक्सीडेंट हो सकता है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो यहाँ देखती है स्वाति की तरफ और कहती है तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो। अरे यार मेरी फ़िक्र करने के लिए मेरे घर पे लोग हैं। तभी जो स्वाति होती है वो कहती है अच्छा मैंने कहा ना तुम्हें भाई मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, चलो। और वो यहाँ थोड़ा सा साइड करती है अवनी को और खुद ड्राइविंग सीट पे आती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, ऐसे कैसे मेरी कार में आ सकती हो, मैं तुम्हें सूट कर दूंगी। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है हाँ सूट कर दूंगी मैं तुम्हें। तभी जो स्वाति होती है वो कहती है हाँ तो कर दो और यहाँ वो कार स्टार्ट करती है। तभी जो अवनी होती है वो कहती है तुम मुझे किडनैप कर रही हो। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो यहाँ अवनी को देखती है और कहती है मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ, तुम खुद एक गैंगस्टर हो और तुम्हें कोई किडनैप कर सकता है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है हाँ ये भी बात है। तभी यहाँ जो स्वाति होती है वो कहती है अपने घर का एड्रेस बताओ। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है नहीं बताना मुझे अपने घर का एड्रेस। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो कहती है फिर अपने घर का एड्रेस बताओ। और यहाँ जो अवनी होती है वो उसे अपने घर का एड्रेस बताती है। यहाँ जो स्वाति होती है वो थोड़े टाइम में अवनी के घर पहुँच जाती है और यहाँ वो जो वॉचमैन होता है अवनी की कार देखकर वो यार जो घर का गेट था वो ओपन। और यहाँ जो स्वाति होती है वो कार रोकती है, उसके बाद वो अवनी को अब कार से बाहर निकालती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती जाओ अपने घर। तभी जो स्वाति होती है वो कहती हाँ मैं चली जाऊँगी अपने घर, पहले तुम्हें तुम्हारे घर पे तो छोड़ दो। तभी जो अवनी होती है वो कहती मैं जा सकती हूँ, ये देखो मेरा घर ही रहा। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है उसे देखते हो स्वाति कहती हाँ तुम्हारा घर ही रहा और चलो। और यहाँ वो अवनी का हाथ पकड़ती है। यहाँ जो अवनी होती है वो उससे बार बार कह रही थी कि मुझे छोड़ दो यार, क्या चाहती हो कि मेरी पिटाई लग जाए। यहाँ जो स्वाति होती है वो कहती पिटाई तुम्हारी, तुम्हें कौन पीट सकता है। तभी जो अवनी होती है वो कहती क्यों एक गैंगस्टर की पिटाई नहीं लग सकती, अरे यार गैंगस्टर की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तभी जो स्वाति होती है वो कहती शांत रहो अवनी और यहाँ वो उसे लेकर आती। तभी जो अवनी होती है वो कहती तुम तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गई हो, क्या बोलूँ मैं। तभी जो स्वाति होती है वो अवनी की तरफ देखती है और कहती हाँ मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। इधर जो अवनी होती है वो यार थोड़ा पीछे होती है और कहती क्या है। इधर गाइस भाई दूसरी साइड हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो हॉल में सोफे पे बैठी हुई थी और ना यहाँ वो कुछ इस तरीके से बैठी थी, यू मीन वो अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पे फोल्ड करके बैठी हुई थी और भाई इन्हें घूर के देख रही थी। यहाँ जो स्वाति होती है वो अवनी से कहती है अरे संभाल के। और यहाँ जो अवनी होती है भाई उसकी नज़र जाती है अंशिका पे। अंशिका को देखते ही भाई वो अपने कहते हैं ना बिल्कुल बैलेंस में खड़ा होना, वो कोशिश कर रही थी खड़े होने की और यहाँ वो थोड़ा सा अनबैलेंस होती है। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो यहाँ अवनी की कमर से उसे पकड़ती है और कहती है तुम ठीक हो ना अवनी। तभी जो अवनी होती है वो यहाँ घूर के देख रही थी अब स्वाति को। तभी जो स्वाति होती है वो कहती क्या है तुम्हें, थोड़ा ख्याल नहीं रख सकती अपना। तभी जो अवनी होती है वो कहती है मेरी माँ मुझे छोड़ दे और यहाँ वो खुद से खड़े होने की कोशिश करती है। यहाँ जो अवनी होती है वो अब देख रही थी अंशिका को। तभी जो स्वाति होती है उसकी भी नज़र जाती है अब अंशिका पे। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो कहती है ये कौन है, तुम्हारी सिस्टर। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो यार घूर के देखती है स्वाति को पर वो कुछ कहती नहीं है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो भाई इतने गुस्से में आती है, देखती तो वो यहाँ अवनी को पर वो बात यहाँ स्वाति से करती है। तभी जो स्वाति होती है वो कहती है हाय मिसेस
मुझे नहीं पता आप अवनी के कौन हो। तभी जो अंशिका होती वो चुप थी और यहाँ वो अवनी को देख रही थी। अवनी तो भाई अपना सिर नीचे करके खड़ी हुई थी। यहाँ तभी गाइस हम देखते हैं जो अवनी के पापा होते हैं वो अपने रूम से आते हैं क्योंकि शोर हो रहा था। यहाँ जो अंशिका होती है वो यहाँ स्वाति की तरफ देखती है और कहती है आप कौन। तभी यहाँ पर जो स्वाति होती है वो कहती हाय आई एम स्वाति। तभी यार स्वाति का नाम उसे याद था भाई, मॉर्निंग में ही स्वाति ने उसे कॉल की थी अवनी को। तभी यहाँ पर स्वाति का नाम सुनते ही भाई अंशिका को इतना गुस्सा आता है और वो कहती है अच्छा तो आपने सुबह इन्हें फ़ोन किया था, वही स्वाति हो। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है उसे देखते हुए स्वाति मुस्कुराते हुए कहती हाँ मैं वही स्वाति हूँ, आप कौन। और यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी तुम कहाँ थी। तभी जो अवनी होती है वो अपने पापा को देखती है और कहती पापा। यहाँ थोड़ा जो सीन था वो यार थोड़ा गुस्से वाला हो चुका था। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आपकी अपनी